नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम यानी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको 40 में से 20% सही करने ही हो। अगर आप 40 में से 20% सही नहीं कर पाते तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने माता पिता को धोखा दे रहा है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आप कितने पानी में हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा स्पेशल 40 प्रश्नों का जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने की आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष किस प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का होता है आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें कोष का बाहरी कोष। तो ये होता है पूर्ण। कैसा होता है? पूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की प्रथम रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम है तो कौन सी टीम है प्रथम रणजी ट्रॉफी की विजेता, ये आपको बताना। तो ये विजेता टीम है मुंबई। कौन? मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो किस ऊतक के कारण होता है पौधे में लचीलापन, ये आपको बताना है। तो ये होता है कोलेनकाइमा के कारण। किस कारण? कोलेनकाइमा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है। तो किस प्रकार का ग्रंथ है उपनिषद, ये आपको बताना है। तो उपनिषद है एक दार्शनिक ग्रंथ। कैसा है? दार्शनिक ग्रंथ है उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था। तो किस कुल के थे वासुदेव कृष्ण, ये आपको बताना है। तो इनका संबंध है वृषणी कुल से। किससे? वृषणी से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वासुदेव कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है। तो किस उपनिषद में मिलता है वासुदेव कृष्ण का उल्लेख? तो ये मिलता है छंदोदय उपनिषद में। किसमें? छंदोदय उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है तो कितना होता है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक, ये आपको बताना है। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 31। कितना होता है? 31 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में? तो ये नियुक्त किया गया दोराबाजी टाटा। किसे? दोराबाजी टाटा को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है। तो कौन सी भारतीय महिला है जिसने ओलंपिक पद जीता था सबसे पहले? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। किसने? कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया था अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ये किया था बर्नर हाइजेनबर्ग ने। किसने? बर्नर हाइजेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके सामने कि नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था नील विद्रोह, ये आपको बताना है। तो नील विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है, तो कौन है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान? तो ये है साक्षी मलिक। कौन सी है? साक्षी मलिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है, तो किस धर्म से है बोधिसत्व का संबंध? तो ये है बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से है इसका संबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो किस राज्य से है खेड़ा सत्याग्रह का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है गुजरात राज्य से। किससे है? गुजरात राज्य से है खेड़ा सत्याग्रह का संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो कब लागू किया गया था भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? तो ये लागू किया गया था 1972 में। कब? 1972 में लागू किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो किस राज्य से है पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध? तो इसका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। किस राज्य से? महाराष्ट्र राज्य से संबंध है पागलपंथी सत्याग्रह का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया, तो कब लाया गया था और लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव? तो ये आया था 1963 में। कब? 1963 में लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहद संहिता के लेखक कौन है, तो कौन है बृहद संहिता के लेखक? तो इसके लेखक हैं बारामीर। कौन से हैं? बारामीर हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से है फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध? तो ये है एथलेटिक्स से। किससे है? एथलेटिक्स से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, तो किस राज्य में है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व? तो ये है सिक्किम राज्य में। किस में है? सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है शालीमार बाग उद्यान? तो ये स्थित है श्रीनगर में। कहाँ पर है? श्रीनगर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे स्थित है पंढरपुर शहर, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है भीमा नदी किनारे। किस कहाँ पर? भीमा नदी के किनारे स्थित है पंढरपुर शहर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में है, तो किस राज्य में है रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल कौन है, तो कौन सी है भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल? तो ये है बाजरा। कौन सी है? बाजरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिवनाथ किसकी सहायक नदी है, तो शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है महानदी। किसकी है? महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमा परियोजना किस राज्य पर स्थित है, तो किस राज्य पर स्थित है भीमा परियोजना? भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? मैं गलत पढ़ गया, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। कि भीमा परियोजना स्थित है पबाना नदी पर। किस पर? पबाना नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है पोचमपाद परियोजना? तो ये स्थित है
गोदावरी नदी पर। किस पर? गोदावरी नदी पर स्थित है पोचमपाद परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की अमृत जलधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य? ये आपको बताना है। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। किसमें? मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुनामी किस भाषा से ली गई है? तो किस भाषा से लिया गया सुनामी शब्द? तो ये लिया गया जापानी भाषा से। किससे? जापानी भाषा से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नोम पेना किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है नोम पेना? ये आपको बताना है। तो ये स्थित है मेकोंग नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? तो ये स्थित है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है आधुनिक क्रिकेट का जनक? ये आपको बताना है। तो ये माना जाता है WG ग्रेस को। किसे? WG ग्रेस को आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है एक दिवसीय क्रिकेट का जनक? तो ये माना जाता है कैरी पेकर को। किसे? कैरी पेकर को माना जाता है एक दिवसीय क्रिकेट का जनक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है सुल्तान अजलन शाह कप? तो ये संबंधित है हॉकी से। किससे है? हॉकी से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बीजक किसकी रचना है? तो किसकी रचना है बीजक? ये आपको बताना है। तो बीजक रचना है कबीर की। किसकी है? कबीर की रचना है बीजक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो किस राज्य में है मार्तंड सूर्य मंदिर? तो मार्तंड जो सूर्य मंदिर है वो है जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम? तो ये स्थित है पाकिस्तान। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।